नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। सीवान में हर महीने मेडिकल कैंप लगाने वाले वरिष्ठ समाजसेवी जीवन यादव ने जीवन यादव जन सेवा फाउंडेशन नामक एनजीओ का गठन किया है, जिसके माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजी रोटी के साथ ही दूसरी ज़रूरतों के लिए भी मदद दी जाएगी। जीवन यादव का कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति गरीब बेसहारा लोगों की मदद करना चाहता है तो वो उनके एनजीओ में दान कर सकता है। जीवन यादव जन सेवा फाउंडेशन के बारे में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कई अहम बातें कही। हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य है अपने जीवन यादव जन सेवा फाउंडेशन के बारे में सीवान की जनता को और अपने राज्य और अपने देश की जनता को भी बताना कि हम चाहते हैं ये जो जीवन यादव फाउंडेशन संस्था जो हमने खोला है, हम तो बहुत 2 सालों से काम कर रहे हैं इस पर, लेकिन संस्था अभी हम बनाए हैं, नया है। हम चाहते हैं कि इस संस्था के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े, और जुड़े इसलिए कि जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम उनसे जुड़ेंगे और हमें पता चलेगा कि किस गांव में कौन सी परेशानी है, कौन सा आदमी जो गरीब है, कमज़ोर है, मजलूम है, बीमार है, हम वहाँ पहुँचना चाहते हैं। जैसे कोई असमर्थ है, आ नहीं सकता है, बीमार है और कोई व्यवस्था नहीं बन पा रहा है मेरे संस्था का पहुंचने का, तो कोई भी वहाँ जो भी लोग हों, जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हों, वो हमारे मोबाइल नंबर पे हमें कांटेक्ट कर, हम स्वयं जाके वहाँ से देखेंगे, जो व्यवस्था बनेगी उसका हम निष्पादन करेंगे। हो सकता है कि कुछ पैसे वाले लोग इच्छुक हो जो मेरी संस्था में डोनेशन देना चाहे, तो उनका स्वागत है। हम चाहेंगे कि जो बड़े लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जिनको अगर मदद करने की इच्छा हो पर समय नहीं मिलता हो, किसी माध्यम से वो सेवा ना कर पाते हो, तो मेरी संस्था के थ्रू वो मदद कर सकते हैं। अरे वो जो हमको डोनेशन देंगे, जाहिर सी बात है कि वो संस्था में मेरे लगेगा, संस्था के थ्रू जो भी सेवा होगा उसको वो भी भागीदार होंगे। तो ऐसा नहीं है, हम चाहते हैं कि हमसे लोग जुड़े और हमें ये महसूस कराए, हमें ये बताए कि यहाँ इस जगह पे लोगों की परेशानी है, ये लोग बीमार है, ये कमज़ोर है, उनको मदद की ज़रूरत है। कोई भी मदद, जैसे शादी ब्याह हो गया, बीमारी से हो गया, या शिक्षा से। अभी हम तत्काल में कुछ लड़कियाँ आई थी मेरे यहाँ, रजिस्ट्रेशन फीस उन लोगों के पास नहीं था, राजवंशी स्कूल की 1010 रुपया लग रहा था। हमें अच्छा लगा, वो बच्चियाँ जागरूक थी, उन्हें पढ़ने की इच्छा थी, उनके फैमिली से पता चला कि नहीं, पैसा नहीं होने के चलते रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था। ऐसे कुछ लोग जो मुझे जानते हैं और जो नहीं जानते हैं, वो मीडिया के माध्यम से हम चाहते हैं बताना कि वहाँ तक मैसेज मेरा जाए कि जहाँ लोग ज़रूरत है, मंद है और मैं मदद करना ही चाहता हूँ, तो उनको, जो लोग शिक्षित है, जो समझदार है, वो ये बात को उन तक पहुँचाए कि आप जाओ वहाँ पे, इन संस्था जीवन यादव फाउंडेशन के थ्रू तुम्हारी मदद की जाएगी, चाहे ऑपरेशन हो, अल्ट्रासाउंड हो या जाँच कोई भी हो। अब मैंने एनीथिंग, कोई भी परेशानी हो, जो मैं सक्षम हूँ, मैं करने के लिए तैयार हूँ। केवल सीवान जिला या पूरे देश में कहीं, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से आपका प्रचार प्रसार काफी जगहों पे हो रहा है, तो केवल सीवान देखिए, हम 2 चीज़ कभी आज तक नहीं एंट्री की अपने यहाँ, ना हम कभी किसी को पूछे कि किस जिले का है, किस मोहल्ले का है, ना ही कभी पूछे हैं कि आप कौन सी जाति के हैं, क्योंकि हम 2 चीज़ नहीं मानते हैं। मेरी कोई सीमा नहीं है मदद करने की, और मेरी कोई जात नहीं है, मेरी जात इंसानियत है, मेरा धर्म इंसानियत है, और मेरा कर्म ही मेरा धर्म है। तो मैं कर्म कर रहा हूँ, यही मेरा धर्म है। ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि जहाँ लोग को ज़रूरत है वहाँ तक मुझे, अगर मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ तो मुझे पहुँचाने के लिए मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा उन शिक्षित लोगों से, उन समझदार लोगों से कि वहाँ तक मुझे पहुँचाए। आज के समय में मानवीय संवेदना भड़का करके लोग अपने राजनीति को बनाते हैं, और आप जो कह रहे हैं कि इंसानियत मेरा धर्म है और इसी के बदौलत हम अपना काम कर रहे हैं। देखिए, हम जो काम करते हैं उसमें जातिवाद तो होना ही नहीं चाहिए, और पॉलिटिक्स में भी जातिवाद नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स जो आप बोले अभी, पॉलिटिक्स का मतलब होता है सेवा। अगर हम कुर्सी मिलता है तो उसका दूसरा अर्थ होता है कि हम उन लोगों की सेवा करें जिन्होंने हमें चुना है, जहाँ के लोगों ने चुना वहाँ की हम सेवा करें। और लोग सेवा करते हैं कि नहीं करते, इस पर तो हम कुछ नहीं कहेंगे, जनता समझदार है, उनको पता है कि कौन सेवा करता है, कौन नहीं करता है। लेकिन कुर्सी, अगर कोई नेता किसी कुर्सी में बैठा है तो उसका अपना पहला धर्म होता है सेवा करना, और उसी के लिए जनता चुनती है। शुरुआती दौर में जब सभापति का चुनाव था तो लोग कह रहे थे कि चेयरमैन के उम्मीदवार बनेंगे जीवन यादव, तो ये कैंप कर रहे हैं, इस तरह का सोशल वर्क कर रहे हैं। अब तो ये समय बीत गया, उसके बाद भी आपका कार्यक्रम निरंतर जारी है। अब बहाना, अब जब वो चुनाव खत्म हो गया तब दूसरा बहाना है, कहीं एमपी के चुनाव नहीं न लड़ेंगे।
इस बहाने नहीं ना कर रहे हैं। कुछ भी कह सकते हैं, कहने वालों को कौन रोक सकता है? हमें तो करना है ना, हम कहने पे थोड़े चलते हैं, हम करने पे चलते हैं। देश संसदीय चुनाव की तैयारी कर रहा है, बहुत सारे उम्मीदवार सामने आए हैं, लोकसभा की पर निगाहें सिवान की सीट पर भी है। हाँ, अब तो समय आ गया है चुनाव का। अब तो बड़े बड़े नेता उतरेंगे धरती पे हेलीकॉप्टर से, चाहे अब नेता लोग अब जो घर में बैठे होते हैं एसी से निकल के बाहर आएंगे, बारिश में भी धूप में भी, और लोगों को जुमलेबाजी देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। देखिए, हमारा मनसा यही है कि हम जनता से आग्रह करेंगे कि उस आदमी को चुन के भेजिए जो आपकी आवाज़ को दिल्ली लोकसभा तक पहुंचाए और वहां से कोई सौगात लेके आए, न कि जुमलेबाजों को भेजिए जो सिर्फ वहां जाके जुमलेबाजी पढ़े और आपकी जनता, अपनी जनता, हमारी जनता यहीं बैठ के तमाशा देखती रहे कि अगले सांसद कौन हो। आखिर किससे पहुंचा है? अभी तक तो हमें कोई फैक्ट्री है जिसके माथे पे लिखा है कि जीत कर कोई जाएगा तो वो फिर ऐसा नहीं निकलेगा। माथे पे किसी का नहीं लिखा है, लेकिन कार्यशैली बताता है कि कौन आदमी क्या कर सकता है। जनता जैसे वोट देंगी वैसे हम भी एक वोटर है, हम भी वक्त आएगा तो एक वोट जरूर देंगे। जनता को यही आग्रह, देखिए हम किसी का नाम नहीं ले रहे, हम आग्रह कर रहे हैं कि उसी को चुन के भेजा जाए जो हम लोग की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाए। अभी तक तो कोई, अभी ये सामने एग्जाम्पल है, हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का, तीन व्यवस्थाओं खत्म कर दिया गया। आप कह रहे काम हुआ है, कौन सा काम हुआ है भाई? जीवन यादव लगातार सिवान की जो कमियां हैं दिखा रहे हैं, खुद लड़ाई क्यों नहीं लड़ लेते हैं? लड़ाई अब कहे नहीं, जहाँ जनता की चाह वही जीवन यादव की। अगर जनता चाहेगी तो बहुत कुछ हो सकता है। जनता बुला रही है कि जीवन बबुआ किने बढ़े, जनता तो जीवन बबुआ किने बढ़ेगा? जनता के जो आवाज सुन ले तो दौड़ल जाए। इंतजार वही के नुबा कि जनता की चाह वही जीवन यादव की रहा। हम भी इंतजार में है कि जनता हमको बुलाती है कि जनता की आवाज आपके कानों तक नहीं पहुंच रही है, इसका मतलब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पहुंचती है, लेकिन कहे नहीं कि किसी भी कार्य को करने से पहले सोचना बहुत जरूरी होता है, और सोच के फैसला लिया हुआ कभी फैसला गलत नहीं होता है। हम भगवान और जनता दोनों में अंतर नहीं मानते हैं, हम इतना मानते हैं कि जनता समझदार है, फैसला सही ले।